घर में पैसा नहीं टिकता है। घर में क्या चीज़ रखने से बरकत होगी? घर में सुख शांति कैसे आएगी? पैसों की तंगी दूर करने के लिए क्या करें और तिजोरी में बरकत लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आज इसी सब समस्याओं को लेकर हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आपके घर में ये सुख शांति समृद्धि और बरकत आएगी और पैसों की तंगी नहीं होगी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। घर में बरकत लाने के लिए आप पहला काम यह कीजिए कि शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान कपूर जलाएं, घर की सफाई करें, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। खीर का भोग लगाकर 9 या 11 कन्याओं को प्रसाद बांटें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी का लाल फूल बहुत पसंद है और मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भी घर में बरकती आती है। आज इस ज़माने में पैसों की ज़रूरत हर किसी को है। कई दफ़ा ऐसे देखने को मिलता है कि तमाम कोशिश के बाद भी किसी के घर में पैसों की बरकत नहीं हो पाती है। इसके लिए वास्तुशास्त्र में कई सारे उपाय सुझाए गए हैं जो इस प्रकार है। आइए वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाए तो लाभ ही लाभ होगा। आज महंगाई के इस दौरान में पैसे कई सबकी ज़रूरत बन गई है। आज बिना मुनाफे के जीवन यापन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कई सारे लोग के साथ ऐसा होता है कि काफ़ी समय तक उनके पास धन लाभ नहीं होता है। इससे निजी जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में धन के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है और ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करने से घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। हम आपको बता रहे हैं कि उन 3 वास्तु के बारे में जिसे अगर आप अपने घर में लाए तो लाभ ही लाभ होगा। पहला है जो वो शंख है। शंख हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्ता है। इसे पवित्र माना गया है और पूजा हवन अथवा आरती में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। कहा जाता है कि शंख की आवाज़ से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। मान्यताओं के अनुसार शंख में भगवान लक्ष्मी स्वयं विराजती है, इसलिए शंख को काफ़ी लाभकारी माना गया है। शंख घर में लाने से धन में तो वृद्धि होती है, साथ ही मन में भी शांति का भाव रहता है। पिरामिड आपने देखा होगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार पिरामिड भी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसे भी घर में रखना चाहिए जिससे खुशहाली और संपत्ति का बल बना रहता है। वास्तु के कई सारे दोष जो पिरामिड रखने से भी दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। अगर घर की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने चाहते हैं तो आपको घर में पीतल, तांबे या फिर चांदी का पिरामिड लाना चाहिए और उसे अपने घर के लिविंग रूम में लगाना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। तीसरा है कौड़ी। कौड़ी को पूजा घरों में रखा जाता है और इसे काफ़ी शुभ भी माना गया है। कौड़ी आपके घर में होने से धन का लाभ होता है। हिंदू मान्यताओं की माने तो कौड़ी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने साथ कौड़ी जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का हल होता है। कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से भी धन की लाभ होती है। तो ये चीज़ें जो हमने बताई वो धन में लाभ कैसे होगा वो उसका कारण था। अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि बरकत अर्थात यह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उससे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि आए तो भी वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकता की पूर्ति के बावजूद भी बचा रहे। तो बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो है वो दान है।
प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना दान देते हैं वह उससे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन का या अन्न को पकड़ कर रखोगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान करने से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। जैसे गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्सों का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक विश्ववेद यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, विश्व यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना एवं उसे अन्न जल देना। अपंग महिलाएं, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सा और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना भी अतिथि यज्ञ है। उसके बाद अग्निहोत्री कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए हैं कि 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकाता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्री कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह है कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न का सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर उसका हवन किया जाता है। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को किसी किचन, स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। मनुष्य के सदस्यों के साथ बैठकर ही भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें भी नहीं निकालनी चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं तो उसे इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत रहता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी का या चाय ना पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करें। टपकता नल। अगर आपके घर में नल टपक रहा हो तो नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत के किसी भी पानी की टंकी से पानी अगर बह रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। उसके बाद है क्रोध सलाह। जैसे कि घर में क्रोध, कलश और रोना धोना आर्थिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह कलेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम से प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। अब घर की सफाई इस तरह से करें जैसे कभी भी घर में ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसे जगह रखें जहां किसी की अतिथि की नज़र उस पर ना पड़े। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और व्यान कोण जो हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना अधिक आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के लिए उसे कपड़ा से सुखाने का प्रयास कीजिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा में खाली ना रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों
को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर से पूरब में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत बनवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर की स्थिति का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवा लें। बटुए या रुपये को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलने वाले को बरकत नहीं होती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बना के रखें। बार बार थूकने और छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल को बढ़ाकर नहीं रखें। प्रतिदिन शरीर की सभी अंगों को साफ सफाई करके रखें। उसके बाद कहा जाता है कि घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ सकता है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवी देवता की 2 तस्वीरें ऐसा न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेत्रेंग कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एवं पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियों और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशा और चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। इससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूखे हो जाने से उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। कहा जाता है कि संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाते हैं। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, इस तरह की सभी बातें। तो आगे है जहाँ मंदिर, सेवन, स्त्री अपमान, तामसी भोजन और अनैतिक कृतियों का महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च हो जाता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार वट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख दिया जाता है। हनुमान जी की कृपा हुई तो सबसे गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन की प्राप्ति होने लगेगी। घर की वास्तु के अनुसार रख कर प्रतिदिन घर को साफ सफाई और स्वच्छ प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहरी के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी पूजा करें, दीपक जलाकर। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में अस्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है।
अब आपकी पीपल की पूजा करने से क्या होता है, तो पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार ही नहीं छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ और स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपको धन लाभ के साथ ही घर बिगड़ा काम बन जाएगा। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाएगा। कपूर जलाने से देव दोष एवं पितृ दोष का शमन होता है। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूल कर भी इन्हें न दुरदुराए, न कोसे और न ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र एवं मान देकर पत्नी को मनाएं। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से, गुरुवार को छोड़कर घर में लगाने से शांति मिलती है। घर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन का संचय नहीं हो पा रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। घर में या वॉशरूम में कभी भी मकड़ी का जाला न बनने दें। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी नहीं रखें। या फिर देवी देवताओं, पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से काम करना चाहिए। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा का छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता ऊर्जा अधिक पैदा होती है। शाम के समय भोजन करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ भी फिर से चीनी के साथ रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे
कारगर और उपयोगी उपाय जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, जिससे घर में बरकत कैसे आएगी, धन का लाभ कैसे होगा, आपके आर्थिक जीवन में जो परेशानी है वो सब समाप्त करने के लिए, आपको पूरे दोषों को ठीक करने के लिए हमने इस वीडियो में सारे उपायों को बताए हैं, जो बहुत ही 100% कारगर हैं। तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सुखी शांति से रहिए। तो आप लोग सब अच्छे से रहिए। तब तक के लिए आप लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद और आप लोग अच्छे से रहिए।